भी ऐसा नियम है, सिद्धांत है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस परम पिता परमात्मा जगत पिता जगदीश नाथों के नाथ कण कण में व्याप्त त्रिलोकी के स्वामी चराचर के प्रभु के चरणों की तरफ ध्यान को केंद्रित करके अगर किसी कार्य को शुरुआत की गति दी जाती है तो शायद उस कार्य के अंदर किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं नहीं होती है। इसलिए हम आपको राजा रंग ऋषि इत्यादि ऐसा प्रसंग नहीं सुना करके और उस दीन बंधु दीनानाथ की एक छोटी सी लीला का वर्णन सुनाएंगे, जिसके बलबूते पर इस संसार का, इस सृष्टि का संचालन होता आया है, होता रहेगा। तो सज्जनों, प्रसंग किस प्रकार से है? कैसे है मेरे भैया? कि एक दिन श्री कृष्ण ने और मन में करो विचार, कैसे? और नागनाथ वे के निमित्त तो चलना चाहिए द्वारे, अब चलना चाहिए द्वार, बहाना कोई बनाओ भैया। और सखा संग ले चलू गेंद को खेले रचाओ। एक समय का जिक्र है सज्जनों कि जमुना जी के जल के अंदर किसी कारणवश एक नागराज अपने परिवार सहित और जमुना के जल के अंदर आकर के निवास करने लगता है। भगवत प्रेमियों, नागों की जाति का स्वभाव विषैला होता है, जहरीला। उस जहरीले स्वभाव के कारण जमुना के जल में रहने वाले जीव दुखी होते हैं और जमुना का जल इतना बेकार हो चुका था कि जंगल में चरने वाली बाबा नंद की गायें उस जमुना का जलपान करती थी तो 2-4 गायें तक मर चुकी थी। ऐसी स्थिति में जमुना का जल पहुंच चुका था। दूसरी तरफ भगवत प्रेमियों, बाबा नंद के लिए और मथुरा नगरी के राजा कंस का यह आदेश था कि तेरा पुत्र कृष्ण मुझे भगवान शंकर की पूजा के लिए जमुना के जल के अंदर से लाकर के कमल पुष्प देगा। प्यारे सज्जनों, मथुरा नगरी का राजा कंस था और कंस एक पत्रिका भेजता है बाबा नंद के यहाँ। दूत पत्रिका को लेकर के जाता है। बाबा नंद पढ़ करके बड़ा दुखी होता है कि मेरा छोटी सी उम्र का लाल और इस नगरी के राजा कंस की आज्ञा पालन करेगा, अगर जमुना के जल के अंदर कमल पुष्प लेने के लिए जाएगा तो उस जमुना के जल के अंदर तो एक कालिया नामक नाग बड़ा घातक निवास करता है। ये एक अनहोनी बात है। प्यारे सज्जन, अपने पुत्र के विषय में सोचते हुए बाबा नंद बड़े दुखी होते हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, वो घट घट के वासी जगत पिता जगदीश भगवान श्याम अपने माता पिता के हृदय की पीड़ा को समझते हुए, उधर जल के जीवों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, अपने हाथों में बांसुरी उठाते हैं और उस बांसुरी को लेकर के और जमुना के उसी तट पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो कालिया नामक नाग उस जल के अंदर निवास करता था। वहां जाकर के परमात्मा क्या करते हैं, अपनी बांसुरी के अंदर मीठे स्वरों में धुन फूंकते हैं और ऐसी आवाज को सुनकर के भगवान श्याम के ग्वालवाल लोग, सखा संग साथी उस जमुना के तट पर एकत्रित हो जाते हैं। तो अब सजना, ऐसी योजना कंस ने क्यों बनाई? क्योंकि भगवान कृष्ण को किसी न किसी तरीके से मरवाना चाहते थे। तो कंस ने ये योजना इसलिए तैयार की कि जब ये मेरी आज्ञा पालन करेगा और राजी तो राजी, नहीं तो बेराजी जाना पड़ेगा। जब ये जल के अंदर कमल पुष्प लेने के लिए जाएगा तो शायद कालिया नाग से बच करके मुश्किल आएगा। ऐसी योजना इसलिए तैयार की थी। और अब सज्जनों, भगवान श्याम के सखा संग साथी ग्वालवाल लोग उस बांसुरी की आवाज को सुन करके जब उस जमुना के तट पर एकत्रित हो जाते हैं तो परमात्मा क्या करते हैं, एक गेंद के खेल को बहाना बना करके और उस जमुना के तट पर अपनी लीला चालू करते हैं। सज्जनों, तो कैसे करते हैं भगवत प्रेमियों? इसी जगह से कथा का प्रसंग चालू होता है। कैसे होता है मेरे भैया? आरे रे रे बान से बाजे राये काले रे, दे पे माने सुखे
आयो मेरे भैया रे 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 बन से बाजे राय काले रे दे पे मन सुखे आयो कैसे ओ कान्हैया रे काना कैसे रे कान्हैया ओ काना खेल गेंद को गेंद के खेल के दरमियान किसी सका संग साथी के डंडे की ठेल से और वो गेंद उस जमुना के अथाजल में चली जाती है। भगवत प्रेमियों, अपना खेल बिगड़ने के वास्ते परमपिता परमात्मा भगवान श्याम उस गेंद का पीछा करके और उस जमुना के अथाजल में चले जाते हैं। ग्वाल बाल लोग जमुना के तट पर खड़े रह करके और भगवान श्याम को काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन कन्हैया जल के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो अंत में ग्वाल बाल लोग क्या करते हैं सजनों? क्या करते हैं मेरे भैया? प्रसंग आपका जाना पहचाना है सजनों। क्या करते हैं ग्वाल बाल लोग? क्या करते हैं मेरे भैया? आर गयो गेंद के साथ कन्हैया मोहन बंसी
गयो गेंद के संग कन्हैया मोहन वंशी वाड़ो और ठाडे रोवे ग्वाल तीर पे मोटो भयो कबाड़ो सूदानंद भवन को धाया और बैठा देखा मात पिता मेलन में हाल सुनाया कि मैया तेरो कलुआ काड़ो और गयो गेंद के संग नीर में मिट्यो हमारो चालो अरे माता हमरो जी ना खेला पर को आयो मनमोहन ऊपर खूब पाड़ लिया भेला अरे मैया थाग नहीं पानी को और जल में भीतर बसे देवता पति नाग रानी को अरे सदना ग्वाल बाल लोग जाते हैं और महलों में जाकर के बाबा नंद और माँ यशोदा रानी को ऐसी खबर सुनाते हैं कि मैया तेरा कन्हैया तो गेंद का पीछा करके उस जमुना के अथाह में चला गया। हमने उसको काफी आवाज लगाई लेकिन अब तक वो जल के ऊपर दिखाई नहीं दिया। प्यारे सदनों अपने पुत्र की दुख भरी बात को सुन करके बाबा नंद और माँ यशोदा रानी रोते बिलखते भागते दौड़ते उसी जमुना के तट पर आते हैं और जमुना के तट पर आकर के अपने पुत्र के प्रति अपने हृदय के उद्गार विचार कैसे प्रकट करते हैं, क्या कहते हैं सजनों? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे दोनों और ठाडा जल की तीर एक टक पानी माई झूके मगर कहीं मनमोहन को दिखे और ले लेता कोई और यार क्यों गयो गेंद के पीछे। अरे तेने भारी जुल्म गुजारी और रोवे बाबा नंद जसोदा मोहन की मैं तारी। अरे दो बिन सुनो सब संसार पहुंच गो नागबली के द्वार बजाई कुंदी और ले अंगड़ाई जगी नागनी भीतर से छलछंदी न्यों बतड़ाई आंख दिखाई और कौन पुरुष को जायो बेटा तेरी मौत ले आई। अरे न्यातू का कारण से आयो या कोई ने तो बहकायो साची बात बता दे मोकू और जल में रहवे पति हमारो खा जावे गो तो अरे सदनों बाबा नंद और माँ यशोदा रानी अपने पुत्र के प्रति अपने हृदय के उद्गार विचार प्रकट करते हैं कि बेटा ऐसी गेंद तो अपने महलों के अंदर हजारों पड़ी हुई है, इस छोटी सी गेंद का पीछा करके तो इस अथाह जल में क्यों चला गया? इस जल के अंदर तो एक बहुत बड़ा घातक सर्पराज निवास करता है। जब तक सज्जनों भगवान श्याम उस जल के अंदर उस गेंद का पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो कालिया नामक नाग अपने परिवार सहित जल के अंदर निवास करता था। बाहर से जाकर के कुंदी खटखटाते हैं, अंदर से जिक करके नागरानी आती है, भगवान श्याम को एक छोटे से बालक के रूप में देखती है और देखते ही कहने लगी कि बेटा
तू किसका है, यहाँ क्यों आया है, या किसी ने तुझे बहकाया है। इस जल के अंदर मेरे प्राणनाथ रहते हैं और उनका स्वभाव बड़ा खराब है। अगर उनकी नींद खुल जाएगी तो तुझे परेशान कर देंगे। लेकिन सजनों, बदले में भगवान श्याम और नागरानी को क्या जवाब देते हैं सजनों? क्या देते हैं मेरे भैया? आरे कैसे श्याम से अपना परिचय पूछती है आगे पीछे पढ़ना बोल रहा हूँ। तो भगवान श्याम छोटे से बालक के रूप में और नागरानी को अपना परिचय बताते हैं, अपने माता पिता का नाम देते हैं और नागरानी से कहने लगे कि मैया तू तो तेरे प्राणनाथ को जगा, मैं इस जल के अंदर उससे संग्राम करने के लिए आया हुआ हूँ। भगवत प्रेमियों, छोटे मुंह बड़ी बात को सुन करके नागरानी बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि मेरे प्राणनाथ से अच्छे अच्छे बलिष्ठ लोग और संग्राम नहीं कर सकते और एक छोटा सा बालक मेरे पतिदेव से युद्ध करने की बात करता है। तो प्यारे सजना, मुस्कुरा करके नागरानी और क्या कहती है भगवान श्याम से? क्या कहती है मेरे भैया? रे 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 ढोला मेरो सो गायो घेरियो, नींद पलक नाई खोले मेरे भैया। रे 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 सैया मेरो सो गायो घेरियो, नींद पलक नहीं खोले। कैसे? फूला ना गेरे पलक पे, कैसे? फूला ना गेरे पलक, नींद गदवा के कदरू माता को काली नाग जगायो, जगता रोष बदन में छायो और देखो दीनानाथ कन्हैया मोहन ठाडो। अरे फन फटकारे और जल में तेरे श्याम बिहारी बाय कतई को सारे।
पीछे तन की आंट लगाई और हंसगो दीनानाथ श्याम ने अपनी धी बढ़ाई। प्यारे सज्जनों, जब नागरानी और भगवान श्याम के बीच में उस जल के अंदर बातचीत होती है तो जल में गड़बड़ाहट की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसी आवाज को सुनकर के नागराज की नींद खुलती है और नींद जब खुलती है तो बाहर आकर के देखते हैं तो भगवान श्याम एक छोटे से बालक के रूप में दिखाई देते हैं। सज्जनों, अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार दीन बंधु दीनानाथ पर अपने फणों का प्रहार करने लगता है, लेकिन सज्जनों ऐसे नागों की क्या परवाह, वो जगत पिता जगदीश कण कण में व्याप्त त्रिलोकी के स्वामी चराचर के प्रभु जल में हंसते हुए तैरते विहार करते हैं। अंत में नागराज भगवान श्याम का उस जल के अंदर पीछा करते हैं और क्रोधित होकर के परमात्मा के शरीर पर अपने बदन की आहट कस देते हैं, लेकिन सज्जनों परमात्मा मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपनी देही को विशाल आकृति की बना देते हैं। अब सज्जनों, जैसे ही परमात्मा अपनी काया को विस्तार रूप देते हैं तो नागराज की देही पर क्या प्रभाव पड़ता है सज्जनों? क्या पड़ता है मेरे भैया? आरे श्याम ने काया को विस्तार रूप देते हैं, नागराज की देही का सारा नशा टूटने लगता है, वो फाड़ देता है, रक्त के साथ अपने बदन का विष बाहर आने लगता है। भगवत प्रेमियों, ऐसी स्थिति को बगल में खड़ी नागरानी और देख रही थी कि अपने पति देव की दुर्दशा को देख करके नागरानी का हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। और पतिव्रता स्त्रियों के यही लक्षण होते हैं कि अगर अपने पति देव के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए और पतिव्रता स्त्री को उसका पता चल जाए तो पतिव्रता स्त्री के हृदय को ऐसी बात कभी सुहाती नहीं है। अपने प्राणनाथ को दुखी देख करके परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। अब सज्जनों, जो जीव मन वचन कर्म से और दीन बंधु दीनानाथ की शरण में चला जाता है उस जीव की परमात्मा हमेशा रक्षा करते हैं। तो प्यारे सज्जनों, नागराज और नागरानी अपनी भूल का किस प्रकार से क्षमा प्रार्थी होते हैं परमात्मा के सामने और अपनी जीवन लीला कैसे बताते हैं और अंत में जाकर के नागराज के परिवार को जमुना के जल से हटा करके और दीन बंधु दीनानाथ कैसे सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं। सजना कैसे भेजते हैं मेरे भैया? आरे के मोहन और ठाडा दोनों जना खोल
कर अपनी बात बताई कि स्वामी ऊपर गरुड़ सतावे, जमुना तट पे वाको आवे, जे कारण में जल में आयो, आकर हमने समय बितायो, और धन घड़ी आगी यदुराई तेरो दर्शन पायो। प्यारे सज्जनों, नागराज और नागरानी भगवान श्याम के सामने हाथ जोड़ करके अपनी भूल की गलती माफी चाहते हैं और कहने लगे कि प्रभु, ऊपर मुझे मृत्यु लोक में गरुड़ परेशान करता था, और गरुड़ के भय के कारण मैंने इस जमुना के जल में आकर के और शरण लिया, क्योंकि जमुना के तट पर गरुड़ नहीं आता है किसी श्राप के कारण। इसलिए इस स्थान को सुरक्षित समझ करके मैंने इस जमुना के जल में आकर के शरण लिया, और आज मेरे धन्य भाग्य है जो साक्षात परमपिता परमात्मा जगत पिता जगदीश के दर्शन पाए हैं। और धन्य भाग्य तो हमारा मान लो पटेल बाबा, जे इतेक दूर सुहार इतेक जति सती का दर्शन एक ही जगह हो जाए, नहीं तो शायद हमारी जेब से 2-5 हजार रुपया भी खर्च करा तो इतेक जति सती का दर्शन नहीं हो सके। अब आपको जति सती का दर्जा क्यों दिया जाता है, इसका एक विशेष कारण है। आज का जो दौर चल रहा है ये कलयुगी दौर है, और इस कलयुगी दौर में इंसान को, आज के मानव को ये राम नाम रूपी जो चर्चाएं होती है वो इस जमाने में आज की तारीख में कम से कम। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके और हम जैसे लोगों को आप लोगों ने दर्शन दिया, इसलिए हम आपके दर्शन पा करके कृतार्थ समझते हैं हमारे जीवन को, और इसी में हमने धन्य समझ रखा है हमारे जीवन को। और अब सज्जनों, कविता की लास्ट कली के अंदर भगवान श्याम नागराज के परिवार को जमुना के जल से हटा करके और कैसे सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं सज्जनों। कैसे भेजते मेरे भैया? अरे के मोहन सिर पे बना दिए निजपाद, नाग तू रौनक दीप चले जा, और जमुना जी को खाली कर दे कुटुम सटाटो ले जा। हरे कथना पूरी होगी भाई, और बिनता सुत क्यों नहीं आवे जमुना पे मोकु दीजो भेद बताई। इसी जगह कथा का विसर्जन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।